हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो आज के लिए जो स्टॉक्स आइडिया ऑफ द डे है वो ले लेते हैं। स्टॉक आइडिया ऑफ द डेज या स्टॉक्स आइडिया ऑफ द डे में हमारे पास आज दो स्टॉक्स हैं, दैट इज़ वेदांत फैशन एंड प्रोटीनिकॉफ। सो वेदांत फैशन, ये जो स्टॉक है इसका करंट मार्केट प्राइस आज के एज ऑफ टुडे दैट इज़ 27 अक्टूबर 2025 वो है 687 रुपये, दैट इज़ 687। सो ये स्टॉक जो है ये एक ऑल टाइम हाई इसने टच किया था 1512 रुपये का दिसंबर 2024 में। लास्ट ईयर ही इसने ऑल टाइम हाई टच किया और उसके बाद एकदम स्टेडी डिक्लाइन में रहा ये स्टॉक। पर ये स्टेडी डिक्लाइन के कारण ये स्टॉक्स में जो है काफ़ी अब वैल्यू आ गई है। इसका जो पी था जो लगभग 120 तक चला गया था अपने चरम पे, उसके बाद अब इसका जो पी है वो काफ़ी सरक चुका है और अब 42 के पी पे ट्रेड कर रहा है। सो एक फैशन कंज्यूमर स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से अब थोड़ी रैशनैलिटी आ गई है इसके प्राइस टू इक्विटी लेवल्स में, जो कि 50% से ज़्यादा के करेक्शन देखे गए हैं इसमें। और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी 10 के नीचे आ गया, उसके पहले तो 20 के ऊपर चला गया था। बहुत काफ़ी हद तक बोले तो अनसस्टेनेबल लेवल्स पे चला गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अब थोड़ी रैशनैलिटी आई है स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं अब एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वैल्यू इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस स्टॉक में वैल्यू आ चुका है उसके भी। और इसके अलावा इसका जो ब्रांड फ्रेंचाइज है बहुत तगड़ा है। मान्यवर और मोहे के तौर पे उन्होंने अपना जो मार्केट में एक मुकाम खड़ा किया एथनिक वेयर और फेस्टिवल वेयर, जो इंडियन फेस्टिवल वेयर के रूप में बहुत एक तगड़ा फ्रेंचाइज है। इसको खड़ा करने में 20 साल लग जाते हैं, डेकेड्स लग जाते हैं। सो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एक फ्रेंचाइज खड़ा किया है। और जो मिडिल इनकम कैटेगरी है, बहुत एलिट, शायद एलिट को ऐसे टारगेट तो इन्होंने शुरू में एलिट कैटेगरी को ही किया था, पर धीरे धीरे अब ये जो एक मिडिल इनकम टू हायर इनकम जो मास मार्केट है अब उसको बहुत अच्छी तरह केटर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें उन्होंने बहुत अच्छी जगह बना ली है। और ख़ास करके अब इनका जो मोहे ब्रांड है वो लेडीज़ में तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है इसमें, सेम मिडिल इनकम कैटेगरी में। तो उसके अलावा इसमें और जिसको बोलते हैं ना ब्रांड पेट्रोनेजिस ब्रांड ने अब धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिया। सो ऐसे जो फैंस हैं जो रेगुलरली हर कुछ सालों में इनके कस्टमर्स बनते रहेंगे, रिटेन करते रहेंगे ये कस्टमर्स, इन्होंने अपनी ऐसे फ्रेंचाइज तैयार कर ली है जिसके कारण अभी इस स्टॉक के पास अब एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है इस कंपनी के पास। सो कहीं ना कहीं आगे चल के कंपनी जो करंट लेवल है एटलीस्ट 15% के आसपास एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करता रहेगा। सो जिसके कारण अब ये स्टॉक जो है एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैल्यू रखता है और डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये स्टॉक कंसिडर करना चाहिए। और उसके अलावा हमने एक और स्टॉक निकाला था प्रोटीनिकॉफ। ये स्टॉक अगेन जो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन देख चुका है। इसका ऑल टाइम हाई जो है 2190 रुपये, दैट इज़ 2190, जो कि अगस्त 2024 में इसने टच किया था। और उसके बाद आज के दिन ये 849 रुपये के लेवल्स पे, उसके और नीचे गया था, करीब 700 रुपये के लेवल्स पे स्टॉक गया था। उसके बाद थोड़ी रिबाउंड की, पर अगेन कहीं ना कहीं 950 के आसपास काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिली स्टॉक में। तो अब यहीं पे ये 850 के आसपास फ्लोट कर रहा है। पर मेन बात ये है कि क्या इसमें वैल्यू है? अब फंडामेंटली देखा जाए तो इसमें इस स्टॉक में अब वैल्यू आ चुका है। इनफैक्ट आफ्टर द करेक्शन कहीं ना कहीं एक उस समय एक बहुत ज़बरदस्त एक खुमार चल रहा था, खास करके फिनटेक कंपनीज़ है जितने भी, जैसे NSDL है, CDSL है, इनमें जस्ट एक स्टैम्पीड चल रहा था, बाइंग स्टैम्पीड चल रहा था। अभी हर HNI को या हर PMS को चाहिए था कि बस हम किसी तरह अपने इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना हमें ज़रूरी है, बिकॉज एवरीवन फियर्ड अबाउट मिसिंग द बस। तो उस चक्कर में स्टॉक जो है काफ़ी इरेशनल लेवल्स पे चला गया था वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। सो अब काफ़ी अच्छी रैशनैलिटी आ चुकी है। इसका जो पी है वो 100 के आसपास चल रहा था अपने पीक में, जो कि अब 36 के आसपास है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी रैशनैलिटी तो आई। और उसके अलावा इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी 4 के पास है, 4 के लेवल्स पे चल रहा है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ 4। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब रैशनैलिटी तो थोड़ी है। हालांकि एक एक्सट्रीम वैल्यू इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब क्या ही कहना, वो तो उसको तो फिर सब कुछ अगर एकदम मिनिमल लेवल्स में मिले, बट मार्केट में ऐसा होता नहीं है। सो मार्केट में जब आप जैसा चाहे सब समय मिलता नहीं है, बहुत रेयर ही होता है कि जैसा आप चाहे वैसा ही मिले। सो कहीं ना कहीं एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक जो है अब थोड़ी वैल्यू रखता है, नो डाउट।
लॉन्ग टू अल्ट्रा लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक वैल्यू रखता है। हाँ, फंडामेंटल तौर पे ये स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने को देखी गई है, बिकॉज इसका जो ये पैन प्रोसेसिंग का आईटी पैन प्रोसेसिंग का कॉन्ट्रैक्ट था ये चला गया है, पर उसके बावजूद भी इसके पास और भी बहुत सारे एवेन्यूज़ आते रहेंगे, क्योंकि एक तगड़ा फिनटेक प्लेटफॉर्म है और ग्रोइंग फाइनेंशियल सेक्टर है भारत का, तो इसमें इसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स और बिजनेसेस मिलते रहेंगे। ये बिल्कुल आशा है, ये केवल उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा स्टॉक है। हाँ, इट कंट्रीब्यूटेड मेजरली, इनफैक्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से 20 to 30% तक इनका जो रेवेन्यू था उससे आता था, बट ऐसा नहीं है कि दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट। सो ये स्टॉक आगे भी काम करता रहेगा, नो डाउट, नए नए एवेन्यूज़ भी आते रहेंगे। सो एक बेसिक फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए जो वैल्यू देख रहा है उनके लिए तो ये स्टॉक वैल्यू रखता है एट करंट लेवल्स, सो उनको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। सो यही था हमारे स्टॉक्स आइडिया ऑफ द डे। सो जो कि बेसिकली हम लॉन्ग या अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताते हैं कि आपको क्या कंसिडर करना चाहिए। सो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।